अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन सामीन आप सब हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। सामीन, नमाज के ताल्लुक़ से एक मसला अक्सर लोग पूछते हैं, काफ़ी लोगों को उसमें उलझन होती है। मसला ये है कि अगर इमाम से आपकी एक रकात, दो रकात, तीन रकात रह जाए, आप अपनी माबकिया रकातों को, छूटी हुई रकातों को पूरा कैसे करें, अपनी नमाज को ख़त्म कैसे करें। अच्छा, उलझन किस बात में होती है? उलझन इस बात में होती है कि जब भी इंसान अपनी माबकिया रकातों को पूरा करने के लिए खड़ा होता है, सबसे पहला कन्फ्यूज़न उसके जहन में आता है, मैं किरात तो करूँगा, लेकिन किरात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाऊँ कि ना मिलाऊँ, और मिलाऊँ तो कब मिलाऊँ। इसलिए कि फ़र्ज़ नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई जाती, बल्कि पहली दो रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाती है, आखिरी दो रकातों में खालिस सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। लिहाजा मैं कौन सी रकात में खालिस सूरह फातिहा पढ़ूँ और कौन सी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाऊँ, ये कन्फ्यूज़न होता है। और दूसरा कन्फ्यूज़न ये होता है, दूसरी उलझन ये होती है कि मैं कायदा कब करूं, कौन सी रकात के बाद मैं तशहुद की मिक़दार बैठूं, इसलिए कि दो रकात के बाद कायदा भी तो आता है। ये दो उलझनें इंसान को सताती हैं। लिहाजा हम इंशाअल्लाह इस उलझन को आज दूर करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको ये मसला निहायत ही आसान अंदाज में इंशाअल्लाह समझाने वाले हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, पसंद आए, और आपको इस वीडियो की वजह से किसी एक मसले का इल्म हुआ जिसको आप पहले नहीं जानते थे, आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मसले को समझना शुरू करते। अगर आपकी इमाम से एक रकात रह गई, मतलब ये है कि आपको तीन रकातें इमाम के साथ मिली है, एक रकात आपकी छूट गई है, उसको आपको पूरा करना है। जब इमाम दोनों जानिब सलाम फेर देवे, आप खड़े हो जाओ, आप सना पढ़ो, ताऊज़ पढ़ो, तस्मिया पढ़ो, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाओ, रुकू सजदा और कायदे में अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ो, दोनों जानिब सलाम फेरो, आपकी नमाज़ ख़त्म, सही हो गई। एक रकात छूट गई थी, आपने दोहरा दी। अगर इमाम से आपकी दो रकातें रह गई, मतलब कि दो रकातें आपको मिली है, दो रह गई हैं, और जो मिली है वो आखिरी दो रकात है, और जो छूटी है वो पहली दो रकात है, और पहली दो रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाते हैं। लिहाजा आप भी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाइए, और पहली रकात जब आप लौटाएँ तो उसमें सना, ताऊज़, तस्मिया भी पढ़ लीजिए। अगर आपकी इमाम से तीन रकातें रह गई है, इसका मतलब ये है कि एक गज रकात आपको इमाम के साथ मिली है, तो आप तीन रकातों को कैसे पढ़ेंगे, इसको ज़रा समझिए। ये भी सिंपल है, आप दोनों जानिब जब इमाम साहब सलाम फेर देवे तो आप खड़े हो जाओ। पहली रकात में सना, ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा, सूरत सब पढ़ना है। दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा, सूरत पढ़नी है। तीसरी रकात में खालिस सूरह फातिहा पढ़िए, सूरत ना मिलाइए। चौथी रकात तो आप इमाम के साथ पढ़ चुके हो। इस तरह आपकी नमाज़ ख़त्म होगी। अच्छा, किरात का मसला सॉल्व हो गया। कायदे में कब बैठना है, उसमें क्या तरतीब है, इसको समझिए। अगर एक ही रकात आपको इमाम के साथ मिली है, तीन आपकी चली गई है, तो उसमें समझने का ये है कि आप जब खड़े होंगे अपनी माबकिया रकातों को पूरा करने के लिए, तो जब पहली रकात को पढ़ेंगे तो उसको पूरा करने के बाद आप कायदा ज़रूर कीजिए, वाजिब है, इसलिए कि आप मसबूक हो और आपकी ये दूसरी रकात हुई, इस एतबार से आप कायदा करेंगे। फिर आप तीसरी के लिए खड़े होंगे और चौथी के लिए खड़े होंगे और आखिर में कायदा करके नमाज को ख़त्म करेंगे। दो रकातें अगर आपको इमाम के साथ मिली है, दो छूटी है, तो उसमें तो सिंपल है, आप जब पूरी करेंगे तो तीसरी के लिए खड़े होंगे, फिर चौथी के लिए खड़े होंगे, जो कि हकीकत में पहली दूसरी है। आप आखिर में कायदा कर लीजिए और अपनी नमाज़ ख़त्म कीजिए। और अगर आपकी एक ही रकात छूटी है, यानी तीन रकातें आपको मिली है, तो ये तो बहुत ही आसान मसला है। आप एक रकात पढ़ लीजिए और आखिर में कायदा कर लीजिए और सलाम फेर दीजिए अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़ने के बाद। तो ये कायदे का मसला, तशहुद में बैठने का मसला भी सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये मसला कमा हक़्क़हू समझ गए होंगे। अगर किसी साथी के जहन में फिर भी कोई उलझन है या कोई और मसला है या इस मसले को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए और इंशाअल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमावे। आमीन।
و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔